नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के सक्रिय नेता मोहम्मद इजराइल, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट हैं। आइए जानते हैं, विधानसभा चुनाव करीब हैं तो क्या तैयारियां हैं इस बार मोहम्मद इजराइल की। वो पिछला चुनाव जो है वो लूज किया था, उन्होंने हारे थे विधायक प्रवीण डागर से, काफ़ी कम वोटों से हारे थे। पूछते हैं नए सेशन में, नए सत्र के लिए, नए आने वाले चुनाव के लिए कितनी तैयारियां। मोहम्मद इजराइल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि हथीन विधानसभा क्षेत्र में क्या तैयारियां हैं, क्योंकि बहुत जोर शोर से प्रचार अभियान चल रहा है हर नेता का, हर पार्टी का, और चुनाव भी करीब है। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं मैं, आपका धन्यवाद आप आए। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, 2009 से 2014 का जो हमारे पिताश्री जो मरहूम जो जलेब खां जी का, जिसमें वो CPS थे, हुड्डा साहब के साथ काम किया था, और 2005 से लेकर 2010 तक जो कांग्रेस ने हुड्डा साहब की सरकार में जो काम हुए, चाहे वो विकास के हों, चाहे वो नौकरियों की बात रही हो, या भाईचारे की बात रही हो, या हर वर्ग को सम्मान देने की बात रही हो। उसके अलावा 2014 में जब BJP सरकार बनी, 2014 से लेकर आज तक कोई विकास का काम यहाँ हुआ नहीं है। यहाँ भाईचारे में गिरावट आई है। उस वक्त के काम थे, चाहे वो सिविल सचिवालय का काम हो, या जुडिशल कॉम्प्लेक्स का काम हो, या महिला कॉलेज बनाने का काम हो, या फायर ब्रिगेड ऑफिस का हो, रोजगार का हो, उस वक्त हुड्डा सरकार ने जो काम किए उन कामों को लोग याद कर रहे हैं। और ख़ास तौर से आज जो सरकार फेल हुई है, चाहे वो किसी विकास के मामले में, या जो अब आप जैसे आप मांग रहे हैं कोई जनता मांगे हिसाब BJP से, वो एक मामला चल रहा है। घर घर जाकर के जो हमारी कांग्रेस पार्टी का अभियान चल रहा है, इससे पहले हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस का अभियान चला था, और लोगों को BJP का फेल होने का जो कारण बताए थे, लोगों की सब समझ में आ रहा है। और जो पिछला हुड्डा साहब का जो राजकाज रहा है, उस लोगों ने जो राजकाज देखा, उसको याद करने के लिए उस बात को लेकर के हम पूरी उसमें पार्टी का अभियान चलाया हुआ है। घर घर जाकर के हम बता रहे हैं लोगों को। अब जनता BJP सरकार से हिसाब मांग रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, या बिजली का यहाँ फेल होने का कारण हो, महंगाई का बढ़ने का कारण हो, अग्निवीर जैसी योजना हो। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता से कांग्रेस पार्टी नहीं, जनता हिसाब मांग रही है। क्योंकि लोग सारे रात भर लोग सड़कों पे बैठ रहते हैं और बिजली का इंतजार करते थे, लेकिन बिजली का खास तौर से यहाँ इतनी बुरी परेशानी आई हुई है। पानी का जहाँ तक मामला देखें, पीने के पानी का, उटावड़े जैसे गांव में पर डे 4 और 5 लाख के बीच में पानी खरीदा जा रहा टैंकरों से। ये अकेला उटावड़ी नहीं, पूरे हथीन का मामला है। कांग्रेस ने कि राजकाज में रेन्यूएबल परियोजना चला करके लोगों को पानी दिया, बिजली दी। ख़ास तौर से मैं भी बताऊं, जब 2009 से 2014 का जो कांग्रेस का वो था, उस वक्त यहाँ बिजली का जो मेन ट्रांसफार्मर था, जिसलिए बिजली मेन पावर हाउस में था, वो भी हुड्डा साहब के प्रयत्न से यहाँ लगा। और एक बात और बताऊं, जो हमारे हेल्थ के मामले डॉक्टर साहब हैं, सारे डॉक्टर आज हड़ताल पे चले गए। ये BJP का फेलियर होने का कारण है। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मामला है, हथीन विधानसभा क्षेत्र में मैंने पहले इलेक्शन लड़ा और बहुत कम मार्जिन से मुझे ज़बरदस्ती से हराया गया। आज जहाँ तक बात है मेरी, आज मुझे ऐसा लग रहा है BJP जिस तरह से फेल हुई है, यहाँ के विधायक जिस तरह से फेल हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरे हथीन विधानसभा क्षेत्र में मैं नंबर 1 पे चल रहा हूँ। और ऊपर वाले ने चाहा तो मैं दोबारा अपने वालिद साहब की तरह, अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चल के हथीन विधानसभा में मैं पहुँचूँगा। जय साहब, 2009 में आपके वालिद चुनाव लड़े थे, चौधरी जलेब खान। चुनाव चिन्ह था उनका बल्ला। तब एक नारा चला था रघुवीर सिंह खोखिया का, अब दिवंगत हैं, वो भी कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनको और आपको टिकट नहीं मिला था, आपके यानी कि वालिद साहब को। तब एक नारा चला था, उन्होंने रघुवीर सिंह खोखिया का ने नारा चलाया था, ऊपर अल्लाह नीचे बल्ला, जीतेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इस बार तो आप कांग्रेस में, पिछली बार भी आप कांग्रेस में, कांग्रेस का तो चुनाव चिन्ह हाथ है, कौन सा नारा चलेगा? देखो, उस वक्त जो नारा चला था, हमारे दिवंगत चौधरी रघुवीर सिंह खोखिया का जी ने दिया था, और मैं सबसे पहले तो उनके लिए श्रद्धांजलि देता हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। साथ में उस वक्त चला था, ऊपर अल्लाह नीचे बल्ला, जीतेंगे इंशाअल्लाह, और वो नारा कामयाब हुआ था। इस बार तो कांग्रेस का निशान है हाथ, और हाथ के निशान पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस बार तो सबको पता है, हाथ बदलेगा हालात, ये नारा पूरे हरियाणा में चला हुआ है, हथीन में भी चल रहा है।
किससे आप अपना मुकाबला मानते हैं? क्योंकि जो चुनाव में उतरेंगे कैंडिडेट्स वो लगभग फाइनल से हैं, जिनके नाम मैं दोहरा देता हूँ। मान लीजिए प्रवीण डागर फिर से टिकट लेते हैं बीजेपी की, या उनको नहीं मिलती तो किसी और को मिलती, तो किसी और को मिलती है तो उनमें केआर सिंह रावत जी भी हैं, पूर्व विधायक, मनोज रावत भी हैं, मानपुर के अजीत रावत भी हैं, रविंदर कुमार सहरावत बमरोला के सरपंच परिवार से हैं, वो भी हैं टिकट के दावेदारी में। तो किन से मुकाबला मानते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मुकाबले की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ हथीन में कांग्रेस का मेरा किसी से मुकाबला है ही नहीं। जहाँ दूसरी नंबर की बात है, वो मुझे लग रहा है कि बीजेपी यहाँ दूसरे नंबर पर रहेगी और बहुत ज़्यादा मार्जिन से नंबर 2 पर रहेगी। बाकी यहाँ कांग्रेस और के निशान पे जब हाथ बदलेगा, हालात का नारा चल रहा है, तो ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा वोट से जीत के निकलूँगा। और मुकाबले की आप बात नहीं है, नंबर 2 की बात है, नंबर 2 पर बीजेपी रहेगी यहाँ। ये तो मैंने बीजेपी की बात की थी, अब बात करता हूँ मैं तीसरी शक्ति की, यानी कि बीएसपी और इनेलो का समझौता हो गया, गठबंधन हो गया है, और तीसरी शक्ति के रूप में बहुत बड़ी ताकत है तैयब हुसैन भीमसी का। पिछली बार भी बहुत कम वोटों से वो भी पीछे रह गए थे, काफ़ी अच्छे वोट मिले थे, उनसे भी आपका कड़ा मुकाबला है। देखिए, जहाँ तक इनेलो और बसपा गठबंधन की बात कर रहे हैं, इनेलो और बसपा गठबंधन भी बीजेपी की बी टीम है। ये हर आदमी की समझ में आ चुका है। सिर्फ ये वोट खराब करने के लिए और बीजेपी के लिए काम करने के लिए पार्टी बनी है। ये दोनों ही वाला, बीजेपी हो या इनेलो हो, 0+0 है और 0 ही रह जाना है। रही भाई, मैं भाई की बात नहीं करता, 35,200 गुजर के वोट आए थे और जीत यहाँ हुई थी 46,000 पे, यानी कि 11,000 वोट की फर्क था। बहुत कम मार्जिन नहीं, मेरा मार्जिन था 28 वोट का। और अब जब हरियाणा विधानसभा में आपने देखा है तो इनेलो ने वोट काट करके बीजेपी के लिए फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है। हर आदमी ये समझ चुका है कि इनेलो और बसपा बीजेपी के लिए काम कर रही है। ये लोगों की, एक आदमी की समझ में आ चुकी है। बीजेपी और इनेलो के कैंडिडेट पे, चाहे कोई भी हो, उस पर ज़्यादातर आदमी, कोई भी आदमी उस पर वोट ख़राब नहीं करना चाहता। वोट काटू पार्टी ऐसी बहुत आती हैं, और भी कोई पार्टी आ जाएगी, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं अब इस हरियाणा प्रदेश में सिर्फ हालात जो बदलेगा तो हाथ ही बदलेगा। ये जो नारा चला है, हाथ बदलेगा हालात, जनता मांगे हिसाब, इस मामले में सब लोग फेल हो चुके हैं। बीजेपी भी बहुत नंबर 2 पे बहुत कम मार्जिन, मतलब ऐसा नहीं अगर वो 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 से हारेगी, या बीजेपी भी कम से कम 30,000 वोट से हारेगी। इनेलो और बसपा गठबंधन की तो बात यहाँ है ही नहीं। सारा आदमी समझ चुका है बीजेपी, इनेलो और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, कांग्रेस को रोकने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए ये काम करे, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस 2/3 ज़्यादा से, अगर 90 विधानसभा हैं तो 60 से ज़्यादा सीट लेकर के सरकार बनाएगी। ये लोगों ने मन बना लिया है, बीजेपी को भगाने का मन बना लिया है। ये तो थी इनेलो और बसपा गठबंधन की बात। कांग्रेस का ही अपना जो है मोर्चा है, एंटी जेई मोर्चा, एंटी इजराइल मोर्चा, उसमें आपके कांग्रेस के सक्रिय हैं काफ़ी नेता, बलजीत सिंह डागर है, महिपाल बंधु हैं, साकिर हैं, सविता कुंडू हैं, ये आपको कड़ी टक्कर दे रहे हैं टिकट की लड़ाई में। देखिए, देश के लोकतंत्र में हर आदमी को अधिकार है टिकट मांगने का, इलेक्शन लड़ने का। हमारे जो कांग्रेस पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, और इस पार्टी में बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं, और पार्टी अपनी सर्वे करा करके मजबूत आदमी को टिकट देती है, उसके बाद इलेक्शन होता है। एंटी इसराइल कोई नहीं है, सब लोगों का एक मांगने का तरीका है टिकट मांगने का। 2014 में भी इसी तरह से लोगों ने टिकट मांगे थे, 2009 में भी इसी तरह मांगा था, और 2019 में भी इसी तरह से लोगों ने टिकट मांगा था। लेकिन पार्टी अपने प्राथमिकता जो देती है, सर्वे करा करके अच्छा से अच्छा उम्मीदवार दे करके, जो जनता जिसे चाहती है उसे उम्मीदवार बनाती है। मैंने ये बात पहले भी कही है कि पार्टी सर्वे कराएगी, और पार्टी सर्वे में अगर उनका नंबर आता है तो पार्टी उन्हें टिकट देगी। वो भी टिकट मांग रहे हैं, मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कहीं पार्टी धरातल पे उनकी कहीं सर्वे बोलेगी। जिसकी सर्वे बोलेगी पार्टी उन्हें टिकट देगी, उनका भी अधिकार है, मांगे वो टिकट। लाइट इस दौरान काफ़ी बार गई है, लाइट की प्रॉब्लम कैसी है यहाँ पर हाथी विधानसभा क्षेत्र में, और बिजली के बिल कैसे आ रहे हैं? लाइट की परेशानी यहाँ आज जो देखने को मिल रही है, सबसे ज़्यादा परेशानी इस वक्त लाइट की चल रही है। 3 में बिजली से इतने परेशान हैं लोग, रात रात भर लोग सड़कों पे बैठे रहते हैं। जो जेंट्स हैं, जो लोग जो हमारे
ख़ास तौर से जो इसमें मुस्लिम समाज में वो लोग सड़कों पर आके बैठ जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो लेडीज़ हैं वो बेचारी घर से भी हवा के लिए नहीं निकल सकती, घर में ही घुटती रहती हैं। और जहाँ 24 घंटे लाइट का मामला था, कांग्रेस सरकार ने गाँवों में भी बहुत अच्छी लाइट दी, शहर में भी अच्छी लाइट दी। लोग बाग सारी रात परेशान है लाइट की वजह से। लाइट का जो है बुरा हाल मचा हुआ है। लाइट की तो ये मानो कि बीजेपी सरकार लाइट दे ही नहीं पाई और ना ही दे पा रही है। हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस की तरफ से चला हुआ है अभियान। कांग्रेस की तरफ से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से चला हुआ है। जो दूसरा ग्रुप है, सुरजेवाला ग्रुप और शैलजा ग्रुप, वो तो जवाब ही नहीं मांग रहा हरियाणा सरकार से। हुड्डा साहब मांग रहे हैं। और आपके हथीन विधानसभा क्षेत्र में कब का कार्यक्रम है उनका? देखिए, 5 अगस्त का हमारे पलवल ज़िले में जिले हेडक्वार्टर पे जो हथीन का, होडल का और पलवल का जो प्रोग्राम होने जा रहा है, हुड्डा साहब उसमें आ रहे हैं। ख़ास तौर से जिन लोगों ने लोकसभा में काम किया उनके लिए धन्यवाद भी करना रहे हैं, और जनता मांगे हिसाब उसके लिए भी आ रहे हैं। उसमें बहुत बड़ी तादाद में हथीन से भी लोग पलवल जाएंगे, क्योंकि वो प्रोग्राम सब जिले हेडक्वार्टर पे कर रहे हैं। रही बात दूसरे किसी खेमे की, कांग्रेस में कोई ऐसा खेमा नहीं है, लेकिन सब कोई आदमी किसी तरह से जनता हिसाब मांग रही है, कोई किसी तरह से मांग रहा है। कांग्रेस एकजुट करके इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन हुड्डा साहब की जहाँ तक बात करें, हुड्डा साहब बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। और हुड्डा साहब के जो मन में और दिल में और दिमाग में जो एक बात है, हरियाणा की जनता को सुख मिले, हरियाणा की जनता को न्याय मिले, हरियाणा की जनता को विकास मिले, और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। और उसमें जैसे हुड्डा साहब सबके नेता हैं, ऐसा एक मुख्यमंत्री बने, और सारे हरियाणा का बिजली, पानी, विकास, रोजगार, इन सब बातों से काम चले। इसलिए हुड्डा साहब को भी फिक्र है हरियाणा का, क्योंकि उनके वालिद साहब संविधान हरियाणा में जब ये जो देश में जब संविधान बना तो उसके मेंबर भी रहे हैं, और फ्रीडम फाइटर भी उनके दादाजी रहे हैं। उन्हें इस जनता का ज़्यादा फिक्र है। किसी को ज़्यादा फिक्र होता है, किसी को कम फिक्र होता है। मेरा मानना तो ये कि हुड्डा साहब को ज़्यादा फिक्र है, और जब फिक्र होता है तो लोग बाग उसमें उसके साथ ज़्यादा जुड़ते हैं। हुड्डा साहब के साथ आज इस तरह से हरियाणा जुड़ा हुआ है। हुड्डा साहब का लग रहा है कि निश्चित तौर से हुड्डा साहब ऊपर वाले ने चाहा तो मुख्यमंत्री भी बनेंगे, और फिर कांग्रेस की सरकार आएगी। जिस तरह हुड्डा साहब ने पहले काम किया लोगों के लिए, जो लोगों के मन में बसे हुए हैं हुड्डा साहब, उस तरह से लोग फिर एक उम्मीद पर जुटे हुए हुड्डा साहब की सरकार बने, और हुड्डा साहब उसी तरह से लोगों का भला करे जिसने 2005 से लेकर के 2014 तक की सरकार में काम किए। और एक प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। लोगों ने देखा है, हर वर्ग को मान सम्मान दिया है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित समाज हो, हर समाज को हुड्डा साहब साथ लेके चलें। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।